हरे कृष्ण दोस्तों महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध में न जाने कितने सैनिक कितने पशु खत्म हुए हैं, परंतु उसमें एक कथा ऐसी भी है जिसे श्री कृष्ण की भक्ति कह सकते हैं। एक छोटी सी गुड़िया की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण पर इतनी भक्ति और सबसे बड़ी बात उसे विश्वास था कि श्री कृष्ण उनकी रक्षा अवश्य करेंगे। तो चलिए जानते हैं वो छोटी सी कथा कौन सी है। छोटी सी गुड़िया का श्री कृष्ण पर अत्यंत विश्वास था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं से आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसे में एक पेड़ पर एक गुरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उनकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वे बहुत छोटे होने के कारण उड़ नहीं सकते थे, वे असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गुरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वे युद्ध के मैदान की जांच करके और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। उसने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार से श्री कृष्ण के पास पहुंची। उसने श्री कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, हे गोविंद, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, भगवान, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का वश नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वह ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। गुरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वह मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियता हैं। यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले। ऐसी बातें सुनकर गुरैया की भगवान श्री कृष्ण का हृदय अत्यंत पिघल गया। उन्होंने उस गुरैया से कहा, अपने घोंसले के लिए 3 सप्ताह का भोजन संग्रह करके रखो। गुरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अभिज्ञ अर्जुन गुरैया को दूर भगाने की कोशिश करते रहे। गुरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनट के लिए फुलाया और फिर वहां अपने घोंसले की ओर वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख से युद्ध घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इससे अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वही सबसे अच्छे धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभिज्ञ नहीं है। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिरने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक सामान्य निशाना चूक गए। क्या मैं प्रयास करूं प्रभु? यह स्वयं को प्रस्तुत किया आपने। उसकी प्रतिक्रिया का नजरअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दे दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गुरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ में था, उसे गिरा दिया था। कौन सी गुरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी को अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवाल को खारिज करते हुए कृष्ण ने अर्जुन को शंख फूंकने का आदेश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिन तक कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण कराने के लिए ले गए। अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण कराने के लिए ले गए। कई शव अभी भी वहां हैं, जो उनके अंतिम
चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और शरीरों, बेजान सीढ़ियों और हाथियों के हड्डी पड़े थे। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी को बांधी जाती है उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन ने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत से अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? अर्जुन ने उनके प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यही घंटी, कृष्ण ने दोहराया। हाँ, यही घंटी उठानी है तुमको, जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी सवाल और जवाब के उस भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवक पक्षियां और उसके बाद एक गुरैया उस घंटी के नीचे से निकली। बाहर निकल के माँ और छोटी पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी हुई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। इससे अर्जुन को समझ में आया कि मैंने कितना बड़ा भूल किया। प्रभु को मैं समझ नहीं पाया। मुझे क्षमा करे हे कृष्ण, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे हे माधव, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे माधव, मुझ अज्ञानी को क्षमा करे। श्री कृष्ण ने कहा, सब मेरे हाथ से ही निश्चित है। किसे इस पृथ्वी पर रहना है, किसकी मुझे रक्षा करनी है, सब कुछ मेरे आधारित है। मैं ही इस संसार का संचालन करता हूँ, मैं ही इस पृथ्वी का पालनहार हूँ, मैं कण कण में समाया हूँ। इसलिए मेरे द्वारा इस संचालित संसार को चलाने वाला कोई और नहीं, स्वयं मैं हूँ। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र की इस गुरैया की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और श्री कृष्ण आपके साथ सदैव रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों।